नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे दुनिया के बाज़ारों के लिए अनाज को लेकर एक बड़ी खबर आई है। उस खबर का मतलब क्या है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर क्या होगा और भारतीय बाज़ार पर क्या होगा, ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि खबर क्या है। खबर ये है कि रूस ने अनाज डील से अपने आप को अलग कर लिया है। ये वो डील थी जो जुलाई के महीने में हुई थी यूएन की अगुवाई में, और ये डील तब हुई थी जब दुनिया भर के बाज़ारों में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अनाज की सप्लाई बाधित हो गई थी। रूस यूक्रेन से तेल की सप्लाई बाधित हो गई थी। उसको बहाल करने के लिए ये डील की गई थी ताकि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी शॉर्टेज ना आए, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए थे यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद। क्योंकि रूस और यूक्रेन ये बड़े सप्लायर हैं ग्लोबल मार्केट में अनाज के और बाकी चीज़ों के, लिहाजा उसका बड़ा इम्पैक्ट आया था। तो जुलाई में ये डील हुई थी ताकि ग्लोबल मार्केट में अनाज की सप्लाई कम ना हो। और इस डील के बाद 15% तक अनाज के दाम ग्लोबल मार्केट में कम हो गए थे। और इस डील के बाद करीब करीब 90 लाख टन अनाज का शिपमेंट हुआ था, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई हुई थी, तो उससे एक राहत मिली थी। लेकिन अब रूस ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है, ये कहते हुए कि यूक्रेन ने उनके ऊपर, उनके पोर्ट्स के ऊपर, उनके जहाज़ों के ऊपर हमला किया है। यह हवाला देकर रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जैसे ही रूस ने यह ऐलान किया, ग्लोबल मार्केट में एक बार फिर से अनाज के दाम, तेल के दाम बढ़ने लगे। और एक झटके में यूएस का जो वायदा बाज़ार है, वहाँ पर गेहूं का भाव 6% बढ़ गया। मक्के में करीब करीब 2.5% की तेज़ी आ गई। सोयाबीन एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। पाम तेल का भाव मलेशिया में करीब करीब 5% बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में इस बात की आशंका बढ़ गई कि कहीं फिर से वही हाल तो नहीं हो जाएगा जो यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद, यानी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई के महीने में हुआ था। इस आशंका से ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ने लगे। अब जरा आप ये सोचिए, आप सोचते होंगे कि आखिर कितना बड़ा मार्केट है यूक्रेन और रूस कि वहाँ पर जब कोई खबर आती है तो ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ जाते हैं। तो इस गणित को जरा आप समझिए। ये गणित ये है कि यूक्रेन और रूस मिलकर ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 30% गेहूं की सप्लाई करता है। जी हाँ, 30% गेहूं की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में रूस और यूक्रेन से होती है, इसलिए ये डील अहम थी। जौ की सप्लाई करीब 29% होती है। मक्के की सप्लाई करीब 15% होती है ग्लोबल मार्केट में यूक्रेन और रूस से। और सूरजमुखी तेल की सप्लाई, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, आप चौंक सकते हैं, 75%, जी हाँ 75% सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई अकेले यूक्रेन और रूस से पूरे ग्लोबल मार्केट में होती है। और इस लिहाज से ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी अगर कोई बातचीत नहीं बनती है तो। अब देखिए कि यूक्रेन से अकेले गेहूं का कितना एक्सपोर्ट होता है। सिर्फ यूक्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको यूक्रेन और रूस का बताया। यूक्रेन से देखिए, यूक्रेन से एशिया में 55% गेहूं का एक्सपोर्ट होता है, अफ्रीका में 41% गेहूं का एक्सपोर्ट होता है, और यूरोप में 2% और बाकी के देशों में 2%। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यूक्रेन का मार्केट या रूस का मार्केट। भारत अक्टूबर के महीने में करीब 1 लाख टन सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट किया था यूक्रेन से। सितंबर में भी 1 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। तो इंपोर्ट भारत का बहुत ज़्यादा है सूरजमुखी तेल का, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। अकेले यूक्रेन से भारत 81%, जो टोटल हमारा इंपोर्ट है सनफ्लावर ऑयल का, उसमें 81% इंपोर्ट हम अकेले यूक्रेन से करते हैं, और रूस से 12% करते हैं, अर्जेंटीना से 5% और अन्य देशों से 2%। तो बहुत बड़ा मार्केट है, और इसीलिए ये चिंता ना सिर्फ दुनिया के बाकी देशों के लिए बल्कि भारतीय बाजार के लिए भी है कि कहीं हमारे यहाँ भी तो क्रंच नहीं हो जाएगा। लेकिन इस खबर के बाद जो हमने एक्सपर्ट से बात की है, उनका ये कहना है कि ये चिंता तो है, और 5 से 10 रुपये अगर दाम बढ़ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये तब होगा जब ये डील को लेकर कोई बातचीत नहीं बनती है तो। लेकिन जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद भारत ने वैकल्पिक बाजार भी तलाश लिए हैं। और चूंकि रूस में इस बार बहुत अच्छी खेती बताई जा रही है सनफ्लावर ऑयल की, तो लिहाजा अगर ब्लैक सी से यूक्रेन की सप्लाई अगर रुकती भी है तो रूस हमारे लिए मार्केट तैयार है, वहाँ से हम बहुत हद तक इंपोर्ट कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सप्लाई के फ्रंट पर चिंता नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो इमीडिएट रिएक्शन मार्केट ने दिखाया है उसको देखकर थोड़ी चिंता लगती है कि अगर ये डील पर बात नहीं बन पाती है या अगर ये मामला और बढ़ जाता है तो थोड़ी टाइटनेस ग्लोबल मार्केट में रहेगी। बेशक उसकी भरपाई आगे हो जाए।